आ जाओ भाई। मैं कुलदीप गौतम और आपको पता ही है इंग्लिश पढ़ाता हूँ और आपके लिए मैं यूपी टेट के प्रीवियस क्वेश्चंस फिर लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम यूपी टेट 2019 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे गए थे, उनका कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा। आप सभी लोग देखिएगा, काफी यूजफुल वीडियो आपके लिए होगा ये। तो दोस्तों देखो, समझते हैं। सबसे पहले ये वाला सेंटेंस देखिए, क्वेश्चन 1 हम पढ़ते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। ये कह रहा है कि जो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को हमें चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में करना है। पहले हम चीजों को अच्छे से पढ़ा करें। हम कई बार पढ़ नहीं पाते तो गलती हो जाती है। सेंटेंस क्या दे रखा है? द बर्ड वॉज किल्ड बाई अ क्रूअल बॉय। ठीक है, यानी जो पक्षी है उसको एक क्रूअल बॉय, एक उद्दंडी लड़के के द्वारा मार दिया गया था। ठीक है, अब हम बेटा ये बताएगा आपको, बाई जब आता है ये हमारा पैसिव में आता है। किस में आता है? पैसिव में आता है। तो देखो समझो, अब हम इसको एक्टिव में करना है। तो बेटा आपको पता है कि एक्टिव में हम करते हैं तो एक चीज समझने की बात करते हैं कि हमारा एक्टिव पैसिव में बदलने का कभी तो हमारा टेंस चेंज नहीं होता, याद रखना। अगर हमारा टेंस प्रेजेंट का है तो एक्टिव में प्रेजेंट का है तो पैसिव में भी प्रेजेंट का ही रहेगा। एक्टिव में पास्ट का है तो हमारा पैसिव भी किसका रहेगा? पास्ट का ही रहेगा। एक्टिव और पैसिव दोनों। तो समझते हैं। तो यहाँ पर वॉज आ रहा है, ये हमारी बी की फॉर्म है और ये हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर वॉज वर्ब किसकी हेल्पिंग में होती है? पास्ट की होती है। अब देखो चीजें समझते हैं। हमें पता है कि बाई के बाद में जो हमारा ऑब्जेक्ट आता है, बाई प्रीपोजिशन के बाद में, वो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है। तो स्टार्टिंग कहीं ना कहीं हमारी अ क्रूअल बॉय से होगी। अ क्रूअल बॉय की हम बात करें तो देखो किस किस में अ क्रूअल बॉय दे रखा है। तो देखो अ क्रूअल बॉय पहले ए में भी दे रखा है, बी में भी दे रखा है और सी में भी दे रखा है, लेकिन डी में नहीं है। जिसमें नहीं है पहले उससे जल्दी से कट मार दो, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं। अब बात आ गई, ये कहता है अ क्रूअल बॉय वॉज किल्ड। तो बेटा एक चीज याद रखो, वॉज किल्ड भी यहां दे रखा है, वॉज किल्ड भी यहां दे रखा है। तो ये तो वैसे भी वॉज किल्ड ये पैसिव रूप हो गया। ठीक है, और हमें एक्टिव समझना है तो ये भी हमारा आउट हो गया। अब ये कह रहा है अ क्रूअल बॉय किल्ड द वर्ड। ठीक है, अब अ क्रूअल बॉय हैड किल्ड द वर्ड। देखो हैड का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो पास्ट परफेक्ट में करते हैं, लेकिन परफेक्ट की बात नहीं चल रही, यहां चल रही है पास्ट इंडेफिनिट की। तो हमारा जो एक्टिव होना चाहिए वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट को ही हम वॉज वर्ब प्लस V3 पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं बेटा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। हैड की वजह से हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो जाता है। हैड और V3 यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ जाती है तो हमारा पैसिव ही होता है, तो हमारा ये भी गलत हो गया। ये सेंटेंस भी हमारा ठीक नहीं। तो अ क्रूअल बॉय किल्ड द वर्ड, ये हमारा एक्टिव हो गया। ये यूपी टेट 2019 में पूछा गया है। आगे बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक। एक ब्लैंक को हमें फिल करना है। ये भी हमारा यूपी टेट 2019 में ही पूछा गया है। क्या पूछ रहा है? हमें फिल करना है क्या? किस में फिल करना है? ब्लैंक में फिल करना है, यानी इस पोर्शन में हमको फिल करना है। सही। तो रामा एंड वर प्रेजेंट। अब एक चीज समझो, ये जो एंड होता है ना, ये कंजंक्शन होता है, और ये एंड वो कंजंक्शन होता है जो समान चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है। कहने का मतलब बेटा, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इधर भी सब्जेक्ट ही होगा, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो इसके बाद में भी सब्जेक्ट ही होगा। ठीक है, अब हम समझ के चलते हैं कि यहाँ एंड कंजंक्शन हो गया मेरा। इससे पहले रामा ये सब्जेक्ट है तो इसके बाद में भी सब्जेक्ट आना चाहिए। अब जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो आई सब्जेक्ट बन सकता है, बनता है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है, लेकिन मी तो सब्जेक्ट नहीं बनता, मी तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम बात करें तो मी तो हो नहीं सकता भाई। अब बात करें बोथ, ए एंड बी, बोथ का मतलब होता है दोनों, तो यानी ए भी सही और बी भी सही है, तो बी तो सही है नहीं, ए के चांसेस है, तो इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन भी क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब बचा डी। डी का मतलब है नन। भाई नन तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो इसमें आंसर होगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा डिस्कशन से आउट हो गया। आंसर हमारे पास एक ही बचा, क्या? आई। तो यहाँ पर हो जाएगा रामा एंड आई वर प्रेजेंट। ठीक है भाई, ये भी क्वेश्चन हमारा यूपी टेट 2019 में पूछा गया। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल। एट ऑल का मतलब होता है कतई।
ठीक है। ये क्या कह रहा है, आई डिड नॉट इन्फॉर्म, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया था, कतई नहीं। ये भी हमारा फिल इन द ब्लैंक से ही पूछा गया है। अब देखो समझो, अगर मैं इसकी बात करूं तो आई डिड नॉट, बेटा हम बात करें, अभी हम देखो टेंस पढ़ रहे हैं अपने ऐप पर, हमने चीजें समझी थी कि आई तो हो गया मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। डिड की बात करें तो ये मेरी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और नॉट की बात करें तो ये मेरा एडवर्ब हो गया, ठीक है। और इन्फॉर्म की बात करें तो मेरी वर्ब हो गई। और डिड के बाद मैंने एक रूल बताया था आपको कि कभी भी आपको डू, डज और डिड, ठीक है, डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब मिल जाए तो इनके बाद में जब कभी भी कोई क्रिया आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, ये बात हमेशा याद रखना। तो इन्फॉर्म ये वो V1 है यहां पर, ठीक है। अब ये कह रहा है आई डिड नॉट इन्फॉर्म एट ऑल नन, आई डिड नॉट इन्फॉर्म नन। तो बेटा एक चीज समझो, जब यहाँ ऑलरेडी नॉट दे रखा है, ये सेंटेंस हमारा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये नन लगाने की जरूरत तो है नहीं। क्या डबल नेगेटिव वर्ड हमें यूज करना पड़ेगा? नहीं, हमसे तो बात नहीं बनेगी भाई इसकी, तो नन तो हो गया हमारा गलत। आगे बात करते हैं, एनी हो सकता है, चांसेस हो एनी के। आगे बात करें एनीबडी और नोबडी। अब देखो बात करें बेटा, नॉट के साथ जब नन नहीं आ सकता तो नोबडी भी नहीं आ सकता भाई। नोबडी ये भी, इसमें भी नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड यहां भी दे रखा है, तो ये भी आउट हो गया। अब बात समझते हैं, आई डिड नॉट इन्फॉर्म एनी या एनीबडी। अब देखो समझो, ये केवल वर्ड बेटा एनी होता है, तो ये एनी क्या होता है, हमारा डिटरमिनर होता है। क्या होता है? डिटरमिनर होता है। और डिटरमिनर के अभी देखो एक चीज समझो, और ये जो बेटा मेरा एनीबडी होता है, ये वर्ड मेरा प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन होता है। अब देखो हमने कहा आई डिड नॉट इन्फॉर्म, इन्फॉर्म होगी क्रिया, और क्रिया के बाद चाहिए हमको ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनता है? कोई नाउन या प्रोनाउन बनता है। बात समझ में आ रही हो या नहीं आ रही? मैंने कहा ऑब्जेक्ट हमारा कौन बनता है? नाउन या प्रोनाउन बनता है। तो ये तो केवल सिंगल की बात करें तो ये केवल डिटरमिनर है, और डिटरमिनर अगर नाउन के साथ आता तो वो ऑब्जेक्ट बन सकता था, लेकिन ये तो केवल सिंगल वर्ड आया है नहीं, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। और आंसर हमारा क्या हो गया? एनीबडी हो गया। तो सी आंसर हमारा क्या हो गया यहाँ पर? एनीबडी हो गया। ये भी हमारा बेटा किस में पूछा गया है? यूपी टेट 2019, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। आइए आगे में पेपर मेरे पास है, मैं और भी आपको करा देता हूं 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर। आप लोग देख लीजिएगा वीडियो, तो आपकी पड़ी रहेगी दोबारा से पॉज करते हुए। अब मैं आगे डिस्कस करता हूं और भी क्वेश्चंस का, 2-3 क्वेश्चंस और करा देता हूं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो आप लाइक शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए चीजें बढ़ाता जाऊं। आप मुझे बताएं कि चीजें सब कुछ बेहतर ढंग से चल रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, तो YouTube पर मैं चीजें डालता जाऊंगा, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं और चीजें फिर और भी अच्छे ढंग से सेट हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन पूछा गया है, चेंज द फॉलोइंग, यानी कहने का मतलब यह है, चलिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, याद रखना, ये भी मेरा किस में आया? यूपी टेट 2019, ठीक है, याद रखना। अब ये पूछ रहा है कौन सा सेंटेंस है, हम पहले ये देख लेते हैं। सेंटेंस दे रखा है इसने, ही केप्ट मी वेटिंग, ही केप्ट मी वेटिंग, ये बेटा सेंटेंस दे रखा है। अब इस सेंटेंस को, ये हमारा एक्टिव में है, किस में है? एक्टिव में है। अब हमें इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ऑप्शन उसने दे रखे हैं, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम। पेपर में ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसने? आई वॉज केप्ट वेटिंग, आई वॉज केप्ट वेटिंग बाय हिम,
सॉरी, आगे बात करते हैं बी। बी ऑप्शन में उसने क्या रखा है, आई वेटेड बाई हिम, आई वेटेड बाई हिम। और सी ऑप्शन में क्या दे रखा है बेटा इसने, आई हैड बीन वेटेड, आई हैड बीन वेटेड। आई हैड बीन वेटेड बाई हिम। आगे हम बात करें, क्या ऑप्शन दिए उसने, आई वॉज वेटेड बाई हिम। देखो समझते हैं, अब ये कह रहा है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, ये हमें पैसिव में बेटा कन्वर्ट करना है। अब देखो समझो, अगर हम पैसिव की बात करें तो ये कह रहा ही केप्ट, देखो ही क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, और केप्ट की बात करें ये मेरी वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा। और याद रखें अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, B2 दे रखी है, तो पैसिव उसका बनेगा, तो याद रखना वो बनेगा वॉज वर प्लस B3। वॉज वर प्लस B3 देख लो, जिसमें वॉज वर प्लस B3 है उसके चांसेस, जिसमें नहीं उसके चांसेस नहीं है। अब देखो आगे, इसमें तो दे नहीं रखा, आउट, इसमें भी नहीं दे रखा, आउट, इसमें आई के साथ वॉज दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। अब देखो समझो, क्या समझना है, देखो यहां दे रखा है ही केप्ट मी वेटिंग, बेटा एक चीज समझो, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ही केप्ट मी वेटिंग। अब देखो ये मी ऑब्जेक्ट हो गया, ही सब्जेक्ट हो, केप्ट वर्ब हो गई। अब देखो समझो एक चीज, ये जो क्रिया है, ये क्रिया ही V2 और इसका V3 फॉर्म भी केप्ट ही होता है, तो क्रिया तो ये है, यहाँ पर वेटेड जो उसने लिखा है ना, ये क्रिया नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। तो इस मी को हमें ऐसे करके कन्वर्ट करेंगे, सब्जेक्ट तो आई आएगा। तो एक चीज समझो, ये तो इसलिए नहीं हो सकता ये वाला सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे क्रिया तो ये थी, इसने यहां पर ये कर दिया, तो ये वेटेड तो हो नहीं सकता, तो ये हो जाएगा आई वॉज केप्ट वेटिंग बाई हिम, ठीक है। तो हम इसमें हमारे लिए सही आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो मैंने एक चीज बताई आपको, कभी भी B2 दे रखी हो एक्टिव में, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो या सिंपल पास्ट दे रखा हो, तो हमेशा याद रखना हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, बाकी सबको सेकंड्स में हटा देंगे। आई होप ये बात आपके शायद समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं आगे, ये मैं हटा देता हूं। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो चीजें और भी समझ में आ जाएंगी आपके। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, आई होप सभी आप इसका आंसर भी कर दोगे, कुछ भी इसमें खास मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा। चलिए फिर भी देखते हैं, ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज अ मटेरियल नाउन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स क्या पूछा, इज अ मटेरियल नाउन, ठीक है, इज अ मटेरियल नाउन, ठीक है साहब। ऑप्शन क्या दे रखे हैं भाई ने, ऑप्शन दे रखे हैं मेरे भाई ने कालिदास, कालिदास, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है क्लास, सी ऑप्शन में क्या दे रखा है आयरनी, और डी ऑप्शन में उसमें क्या दे रखा है मेरे भाई ने आयरन, क्या दे रखा है आयरन, ठीक है। आप बताइए क्या पूछ रहा है, मटेरियल नाउन पूछ रहा है। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, धातुवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, आपने सुनी होंगी, ठीक है। वे नाउन जो किसी मैटर के बारे में बताते हैं, सब्सटेंसेस के बारे में बताते हैं, वो हमारे मटेरियल नाउन होते हैं, ठीक है। चलो समझते हैं भाई, कालिदास की बात करें तो ये तो व्यक्ति है, प्रॉपर नाउन हो गया, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। क्लास की बात करें भाई, क्लास किसको कहते हैं, आप किसी ग्रुप को कहते हैं, स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उसको उस पूरे ग्रुप को आप क्या कहेंगे, क्लास कहेंगे, तो ऑप्शन आपका ये भी नहीं हो सकता। आयरनी और आयरन, अब देखो आयरनी क्या है और आयरन क्या है, तो आयरन आपका क्या होता है, लोहा होता है, तो आंसर आपके पास क्या हो गया, आयरन हो गया। चलिए क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर चीजों को हम यहीं पर समाप्त कर लेंगे। देखिए
ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी टेट और सी टेट में भी अक्सर करके पूछा जाता है। बहुत प्यारा सेंटेंस है, क्वेश्चन है, जरा इसे गौर फरमाइएगा इस पर। मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूं, इसे हटा देता हूं। बहुत प्यारा सेंटेंस, इसी के बाद में हम बात अपनी समाप्त करेंगे। चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है उसने। प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, which of the following sentence has an adjective clause and adjective clause। ठीक है, ये भी आपका यूपी टेट 2019 में ही पूछा गया है। ऑप्शन क्या कह रहा है सुनो, ऑप्शन में इसने लिखा आई बॉट अ ब्यूटीफुल चेन, आई बॉट अ ब्यूटीफुल चेन। देखते हैं बी ऑप्शन में क्या दे रखा है उसने। बी ऑप्शन दे रखा है आई बॉट अ चेन, आई बॉट अ चेन एंड आई बॉट अ चेन एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। आइए तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास आई बॉट अ चेन, आई बॉट अ चेन बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल। एक ऑप्शन और देख लेते हैं डी, वो क्या कह रहा है आई बॉट अ चेन, I bought a chain which was beautiful, which was beautiful। अक्सर करके होता क्या है कि हमारे सी टेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं या फिर यूपी टेट के होते हैं, वो क्लॉजेज में बहुत बुरे फंस जाते हैं। क्लॉजेज उनके समझ में नहीं आती, हालांकि क्लॉजेज को पढ़ने के लिए 2 क्लास की बहुत सख्त जरूरत होती है। हमें कम से कम 2 क्लास हमारी अच्छे से हो जाए तब क्लॉज समझ में आती है। ये क्लॉज से क्वेश्चन हर हालत में सी टेट में यूपी टेट में पूछता है। आइए समझते थोड़ा डिस्कस करते हैं इस चीज को भी। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एन एडजेक्टिव क्लॉज। बेटा एडजेक्टिव क्लॉज होती क्या है, क्लॉज तो छोड़ो, एडजेक्टिव क्या होता है मैं ये पूछना चाह रहा हूं। अब मैं बात करूं आपसे एडजेक्टिव क्या होता है, तो एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, किसी प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे हमने कहा लंबा पेड़, तो लंबा कौन है, पेड़ है, पेड़ की विशेषता बता दी क्या कह के, लंबा। इसी तरीके से जो वर्ड जो विशेषता बताते हैं, क्वालिफाई करते हैं, किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसी तरीके से जो क्लॉज जो किसी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करती है वो हमारी एडजेक्टिव क्लॉज कहलाती है, क्योंकि विशेषता तो बता रही है वो किसी न किसी की। आइए समझते हैं। अभी कह रहा आई बॉट अ ब्यूटीफुल चेन, अभी कह रहा मैंने एक सुंदर चेन खरीदी। ठीक है, मैंने एक सुंदर चेन खरीदी साहब। तो ये तो एक सिंपल सा सेंटेंस हो गया जिसमें हम बात करें किसकी, आई की बात करें तो सब्जेक्ट हो गया, बॉट की बात करें वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, की बात करें आर्टिकल हो गया, ब्यूटीफुल की बात करें एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और चेन की बात करें तो नाउन हो गया, ब्यूटीफुल चेन। ठीक है, विशेषता बता दी चेन की कि मैंने कैसी चेन खरीदी थी, सुंदर खरीदी थी। ठीक है, लेकिन ये हमारी एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आई बॉट अ चेन एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने एक चेन खरीदी और, अब देखो कंजंक्शन आ गया। जहां कंजंक्शन एंड आ जाए तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस होता है बेटा। कैसा होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। मैंने एक चेन खरीदी और वो कैसी थी, सुंदर थी, बड़ा अच्छा लग रहा है, हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज हो, लेकिन ये भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, बात समझ तब आएगी। अब मैंने कहा आई बॉट अ चेन बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, मैंने एक चेन खरीदी साहब, क्यों खरीदी, इसका तो रीजन बता रहे हैं, विशेषता थोड़ी बता रहे हैं कि मैंने एक चेन खरीदी, क्यों खरीदी, क्योंकि सुंदर थी, तो रीजन बता रहे हैं खरीदने का, तो इसका मतलब एडजेक्टिव क्लॉज तो ये भी नहीं रही। अब ये क्या कह रहा है, आई बॉट अ चेन व्हिच वाज ब्यूटीफुल, मैंने एक चेन खरीदी और वो कैसी थी, ब्यूटीफुल थी। अब देखो आई बॉट अ चेन, मैंने एक चेन खरीदी, व्हिच चेन, कौन सी चेन खरीदी, वह चेन खरीदी जो सुंदर थी। अब ये क्लोज है पूरी, ठीक है, और ये क्लोज किसकी विशेषता बता रही है, चेन की विशेषता बता रही है। मैंने एक चेन खरीदी, विच चेन, कौन सी चेन,
विच वॉज ब्यूटीफुल, जो ब्यूटीफुल थी। अब क्लॉज का मतलब होता है जो सेंटेंस की तरह आती है, ठीक है ना, कोई एक वर्ड नहीं होता, सेंटेंस की तरह आती है, वो क्लॉज होती है। अब ये पूरी क्लॉज विच से लेकर के वॉज ब्यूटीफुल तक वो इस चेन की विशेषता बता रही है। और चेन क्या है, मेरा नाउन है बेटा, और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है एक सिंगल वर्ड, वो एडजेक्टिव कहलाता है। और जब किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता पूरी क्लॉज बताती है तो वो क्या कहलाती है, एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगी। बाकी चीजों को और जानने के लिए हम चीजों को पढ़ते रहेंगे। आपने छोटी सी जो भी कुछ इंफॉर्मेशन यहां से ली होगी, आपको जो भी कुछ सीखने को मिला है, तो आप मेरी इस वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं और अपने कमेंट में लिखें आप जो भी चीज समझ में नहीं आई मैं उसको आपको समझाऊंगा। आज इतनी सी बात। मेरा चैनल कुलदीप सर इंग्लिश क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर चल रहा है, आप उसे सब्सक्राइब करें और जो आपके मन की बात है आप उसमें कमेंट में रखें, जो भी आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, चीजें आपकी समझ में नहीं आई, ठीक है। आज इतना ही, और फिर मैं कल और क्वेश्चंस लेके आऊंगा यूपी टेट के 2019 के जो भी छूटे हुए हैं उनको डिस्कस करूंगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।